आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे मेरे अजीजों। आज एक बहुत ही अच्छा दिन है और एक बार फिर से आज हम क्लास में आगे बढ़ेंगे और हम सब के लिए जो नया दिन है वो बहुत अच्छा दिन होता है। ये नया दिन है हम सब के लिए और नई नई उमंग, नई शाम। और कहते हैं ना, आज की शाम इसके नाम उसके नाम नहीं, यीशु के नाम रखिए। हर शाम हमारा हर दिन यीशु के नाम का होना चाहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 9वें वचन से आगे हम देखना आरंभ करेंगे। और यहाँ जब हम देखेंगे तो दर्शन की बात है। पतरस ने एक दर्शन देखा है और उस दर्शन के विषय में आज हम चर्चा करने वाले कि वो दर्शन क्या था और कैसा था। बहुत लोग जो हैं इस दर्शन को लेकर के काफ़ी सारी बातें को कहते हैं, इसलिए थोड़े से विचार हम इसमें रखेंगे। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। ये एक वचन है जो बड़ा सिंपल साधारण लग रहा है। थोड़ा सा अध्ययन जब इसका करेंगे हम लोग, ये छत पर प्रार्थना करने गया। भाई, अब ये छत पे प्रार्थना करने का कंसेप्ट क्या है, ये छत पे प्रार्थना करने क्यों गया, इसकी क्या लॉजिक है। एकांत जगह चाहिए। मत्ती 24:17 पढ़ते हैं, चलिए। जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे। अपने घर के अंदर में से सामान लेने को ना उतरे, मतलब ये जो है वो छत की विषय में चर्चा हो रही है। तो दोपहर के निकट पतरस जो है वो छत पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा। तो धर्मशास्त्र में जो लिखा है उसके विषय में पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है कि नए नियम के लोग अत्यधिक अत्यधिक प्रार्थना के प्रति समर्पित लोग थे। ये बात स्पष्ट है। थोड़ी सी हम इस विषय में इस विषय में चर्चा करने वाले हैं, प्रार्थना। तो जो नए नियम में लोग हैं, ये पुराने नियम के अपेक्षा नए नियम में जितने लोग हुए उन लोगों ने प्रार्थना को बड़ा महत्व दिया है। और प्रार्थना को महत्व देने का अर्थ सीधा सीधा यही था कि यीशु मसीह जी उठा और वो हमारे प्रार्थना और निवेदन को सीधे परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। और इसीलिए नए नियम में प्रार्थना की बात बहुत बार कही गई और बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत समर्पित के साथ में ये प्रार्थना की गई। तो पतरस ने जो प्रार्थना की ना, वो बड़े समर्पित होकर के प्रार्थना की। वे समझते थे कि परमेश्वर के राज्य का प्रगटीकरण कुछ एक मिनट की प्रार्थना से प्रकट नहीं किया जा सकता। भाई, परमेश्वर का राज्य का प्रगटीकरण हमारे जीवन में कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की प्रार्थना से नहीं किया जा सकता। एक समर्पित प्रार्थना जिसमें समय हो, एक समर्पित प्रार्थना जिसमें घुटना टेका जाए, एक समर्पित प्रार्थना जिसमें हमारा रोना हो, एक समर्पित प्रार्थना जिसमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हो। और जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उसके नाम से इकट्ठा होना। यदि हम एक उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो दोपहर के ही समय में पतरस जो है वो प्रार्थना करने के लिए ऊपर चढ़ गया। जो कि समर्पित लोग थे, एकांत की प्रार्थना, थोड़े ज्यादा समय की प्रार्थना और समर्पित के साथ में प्रार्थना, ये उस समय के लोगों के लिए जरूरी था। और आज भी हम सबके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रार्थना ही ऐसी एक हमारे लिए एक ऐसी हथियार है जो हमको सामर्थ्य देती है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। क्रूस पे चढ़ने से पहले उसने गतसमनी के बाग में प्रार्थना किया, है ना। और कुछ भी आश्चर्य कर्म करने से पहले वो प्रार्थना किया करता था। प्रार्थना किया हुआ है। सुबह जब उठता है तो जब उसके लोग वस्त्र को भी छूते हैं तो चंगे हो जाते हैं। तो एक बड़े सामर्थ्य के काम को यदि करना है, तो बड़े सामर्थ्य के काम को करना इतना आसान तो नहीं है, पर फिर भी बड़े सामर्थ्य का काम यदि हो रहा है
तो वो इसलिए क्योंकि प्रार्थना है। प्रार्थना नहीं होता तो वो काम भी नहीं होते। हम ये कह करके तू चंगा हो जा, ये कह करके किसी की चंगाई नहीं दे सकते। प्रार्थना करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सामर्थ्य प्राप्त करना पड़ेगा, तब जा करके हम क्या कर सकते हैं, सामर्थ्य काम कर सकते हैं। और उसने देखा कि आकाश खुल गया, सॉरी 10वां पद, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। कौन? पतरस। जब प्रार्थना किया, दोपहर के समय था, भूख का समय था, हो सकता है कि सुबह नाश्ता भी ना किया रहा हो, तो दोपहर का समय था, भूख लगने का समय। दोपहर का समय सबको प्रॉपर भूख लग जाता है, सब थोड़े से भूखे हो जाते हैं, है ना? तो उसको भूख लगी, वो कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। कौन? भाई जब खाने की तैयारी कर रहे थे नीचे, तो क्या हो गया कि वो बेसुध हो गया। बेसुध हो गया मतलब थोड़ी सी मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी और उसको वो खाना चाहता था, और वो नॉर्मली तरीके से थोड़े से बेहोश हो गया। लेकिन उसके बेहोश होने के पीछे एक राज था, एक गहरा राज। अब उस बात पर हम आने वाले हैं चर्चा करने के लिए। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। उसने एक दर्शन देखा है, और उस दर्शन को देखा, और देखते हुए देखा कि एक बड़ी सी पात्र है, चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ है ना, चादर के समान चारों कोनों से ऐसे लटका हुआ है, और वो किस ओर आ रहा है? पृथ्वी की ओर आ रहा है। ये बेसुध है और बेसुध होकर के ये दर्शन देख रहा है, बिल्कुल बेहोश सा हो गया और बेहोश सा होकर के ये दर्शन देख रहा है। और दर्शन में उसको मिला कि चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। तो दर्शन का एक और रूप जो हमको इस वचन में दिखाई दे रहा है वो ये है कि जब दर्शन परमेश्वर का होता है तो इंसान मूर्छित है। ये भी एक दर्शन का तरीका है, जो परमेश्वर दर्शन देना चाहता है उस तरीके से देता है। यूसुफ जब सोया हुआ था तब दिया, है ना, और पौलुस जब जा रहा था रास्ते में तभी उसको दर्शन मिल गया, जा ही रहा था रास्ते में दर्शन मिल गया। तो दर्शन मिलने के कई तरीके हैं जब मिलते हैं। तो मत्ती 3 अध्याय का उसका 16 वचन पढ़ के हैं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के न्याय उतरते, उसके लिए आकाश खुल गया। तो यहां भी उसने आकाश को खुला हुआ देखा, और आकाश को खुला हुआ देखा। भाई आकाश को ऊपर देखो, वो कैसा खुला हुआ दिखाई देगा? खुले हुए का मतलब भाई आकाश जब खुलेगा तो क्या दिखेगा? तारागण। दिन में भी तारा दिखेंगे, दिखेंगे। स्वर्गीय स्थान दिखेगा, तारागण दिखेगा। लेकिन यहां वो स्वर्गीय स्थान को देख रहा है जहां से चारों कोनों से चादर जो है वो लटक रहा है, पृथ्वी की छोर तक वो लटक रही, तो उसको उसने देखा। ये एक दर्शन है। 12वां पद, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। ये एक बड़ा ही अभिन्न पद है। अब आप मेरे साथ में व्यवस्था विवरण निकालिए। पहले तो व्यवस्था विवरण 14, 3 पद से पढ़ना चालू करेंगे। तो कोई घिनौनी वस्तु ना खाना, जो पशु तू खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरण, चिकारा, यखमूर, बनेले बकरी, सांभर, नील गाय और बनेली भेड़, निदान पशुओं में से जितने पशु चीरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले व चीरे खुर वालों में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, खरहा और सपान को ना खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चीरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सुअर जो चीरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना और न इनकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों ने पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं
उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जब सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, गरुड़, चील, भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तरसाल, जल मुकुट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और घुघु, धनेश, गिद्ध, हाड़गिल, मारस, भांति भांति के बगुले, नवा और चमगीदड़ और जितने रेंगने वाले पखेरु हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, वे खाए न जाएं, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। तो ये शुद्ध और अशुद्ध मांस के विषय में वहां बता दिया गया। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वहां पे लिखा चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे, लेकिन यहाँ सब प्रकार के लिखा है। व्यवस्था विवरण में तो ऐसी बात नहीं लिखी। लय व्यवस्था 11:4 से 8, 13 से 20, 20 से 25, ये पढ़िए है ना, इसको पढ़िए आप। तो इन सब को पढ़ोगे तो अशुद्ध और शुद्ध पशु पक्षियों के विषय में लिखा हुआ है। यह हिजकियेल 4:14 देखते हैं। तब मैंने कहा, हाय यहोवा परमेश्वर, देख मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ, और ना मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए व फाड़े हुए पशु का मांस खाया, और ना किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तो कभी ये बातें मेरे जीवन में नहीं हुई हैं, लेकिन अब जो समय है वो ये है पतरस के लिए कि भैया ये सारे जीव जंतु उसको दिखाई दे रहे हैं, अब वो करे तो करे क्या आगे। ये सारी चीजें रेंगने वाले और पशु और रेंगने वाले सभी जंतु, चाहे वो ऊंट हो, चाहे जो शुद्ध हो अशुद्ध हो, सारी पशुएं उसमें नजर आ रही, जो कि सब प्रकार की पशुएं और सब प्रकार के जंतु में लिखा है। ये नया नियम उसने जो अधूरा था उसको इस दर्शन के द्वारा पूरा कर दिया। कई लोगों का मानना है कि वो पतरस के लिए था। जब पतरस यीशु मसीह में है, यीशु मसीह का चेला है, यदि पतरस ये शुद्ध मांस खाने लग जाता, मतलब भाई जो उसके सामने अशुद्ध है वो खाएगा, तो पतरस को थोड़ी ना प्रभु पास में रखेगा, और प्रभु अशुद्ध मांस खाने के लिए थोड़ी ना देगा। तो क्यों दिया? क्योंकि जो कुछ बनाया गया वो मनुष्य के उपयोग के लिए बनाया, और जो व्यवस्था दी गई थी वो व्यवस्था इसलिए दी गई थी क्योंकि ये लोग जो हैं, जो इजरायली प्रजा है, उनके लिए दी गई थी, क्योंकि ये पालन पोषण करने वाले लोग थे, पशुओं को पालते थे और उन्हीं पशुओं को पाल करके अपनी जीविका का साधन बटोरते थे। तो कुछ पशुएं ऐसे थे जिनको पाला नहीं जा सकता, या जो पाला जाता है पर उसको खाया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनके बीच में थी, और परमेश्वर ने उन दिनों में उनको खाने के लिए मना किया। लेकिन यहाँ जो दर्शन मिला है वह स्पष्ट रूप से मिला है पतरस को कि सभी रेंगने वाले जीव जंतु और सभी आकाश के पक्षी है ना। और उसे एक आज्ञा मिली, उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ मार और खा। हे पतरस उठ मार और खा। पतरस ने उससे कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। अब स्पष्ट हुआ बात कि वहां जो जीव जंतु थे उसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे थे। उसने कहा कि मैंने कभी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है प्रभु। जैसे हेजकेल में हमने पढ़ा, तो अशुद्ध वस्तु उसने तो नहीं खाई, तो अब करे तो करे क्या, क्योंकि उसको तो सब दिखाई दे रहे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सब। हम भी मनुष्य जीवन में हैं तो शुद्ध अशुद्ध चीजें हमको भी दिखाई पड़ती हैं। कई बार लगता है कि ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है ना। हमारे जीवन में कभी लगता है कि नहीं लगता?
कि नहीं ये तो अशुद्ध है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो पतरस को सारी चीजें तो दर्शन में दिखाई दिया, खाओ ना, कोई टेंशन नहीं। जो आपको रुचे वही खाइए। ये नहीं कि परमेश्वर बहान, देखिए ये परमेश्वर कारण नहीं कि परमेश्वर ने कहा है तो इसलिए नहीं खाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको रुचता है आप खाइए। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो देखेंगे उसको, कल की क्लास में देखेंगे कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, और क्या है कैसा है ना। लेकिन आज के लिए इतना था जो दर्शन ने उसमें देखा। उसने यही देखा कि सभी प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी भी उसमें थे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष। आमीन।